अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शादरा टाउन के इलाके में 4 कत्लों की वारदात कैसे होती। 3 कत्ल करने के बाद मुलजिम अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लेता है। साबका बीवी की माँ, उसकी बहन और उसके भाई को गोलियों के साथ कत्ल करने की वारदात करता है। इस 3 कत्लों में एक खातून ऐसी भी है जो 8 माह की हामला थी। इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। शादरा टाउन के इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो होता है, जिसमें मुलजिम 3 लोगों की जान ले लेता है और एक हंसता बसता घर उजाड़ देता है। तीनों लोगों को कत्ल करने के बाद खुद भी ज़िंदगी का खात्मा कर लेता है। वजह क्या थी, क्या ऐसा किया उसने कि वो घर में आया और 3 लोगों को कत्ल किया। जो 3 अफराद कत्ल हुए उनके लवाहिकीन हमारे साथ हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जी। सईद साहब, बड़ा तकलीफ़ दे वाक़या है। क्या हुआ, मुलज़िम का क्या ताल्लुक़ था इस घर के साथ? तलाक़ हो चुकी थी, अलहदगी हो चुकी थी, फिर क्यों आया? बस तलाक़ तो उसे 5-6 साल हो गए हैं, अलहदगी हो चुकी थी, डाइवोर्स हो चुका था, उससे कोई लेन देन नहीं था। एक उसका बेटा है कुछ 6-7 साल का, ठीक है, जिसका वो रीज़न बनाता था कि इसके मिलना है, तो उसकी वजह से कभी कभी वो ज़िद करता था तो मिला भी देते थे उसको। एक दफ़ा वो मामू उसका जो मर्डर हो गया है वो उसके साथ मिलाने के लिए लेके गया था। तो वहाँ से उसने कहा अपना मोबाइल ज़रा दो, बाइक मुझे दो, तो मैं इसे ढूंढ लुकवा के ना चीज़ वगैरह लेके तो मैं वापस आ रहा हूँ। वो ले गया, वापस नहीं आया। वो 2-3 घंटे वहाँ खड़ा रह के घर वापस आ गया। उसने कहा वो गया है तो वापस नहीं आया लेके। फिर उसने फ़ोन कर दिया मुझे पैसे दो वरना मैं इसे मार दूंगा। बेटा अपने बेटे को कोई कह रहा है। घर वालों को वालदा ने, ज़ाहिर है माँ का दिल कुछ और होता है, वो तो संग दिल बाप था, लेकिन वालदा ऐसी नहीं थी। उन्होंने कहा कि क्या डिमांड है, उसने 50,000 रुपये की डिमांड की। इन्होंने 50,000 रुपया उसे जायज़ कैश करवा दिया। इसी पैसा या जायज़ कैश अपने बेटे को लेकर गया। हाँ और बेटे को बचाने के लिए वालदा ने 50,000 रुपया दिया, उसे दे दिया। ठीक है, चलो, लेकिन उसने 50,000 जब वसूल कर लिया उसके बाद उसने फिर नहीं दिया। उसकी फिर नीयत बात थी, वो उसने बच्चे को नहीं भेजा। फिर हमने पुलिस पे कंप्लेन कर दी कि ये मामला है। पहले तो हम खुद ही देखते रहे कि शायद ये हो जाए मसला सही। फिर पुलिस के पास गए, उन्होंने कंप्लेन वगैरह की। उन्होंने नंबर जो इसने कर रहा है, काले वगैरह करता था, वो ट्रेस करवाए। वो भी इसके लिए घूमते रहे। ये फैसलाबाद में इसकी लोकेशन चेक होती थी, ये किसी दोस्त के पास ले गया हुआ था उसे। तो फिर इसके घर में 2 भाई थे, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। वो आगे वो 15-20 दिन स्टडी में रहे हैं। उसके बाद इसकी वालदा ने ही ना इसको बुला लिया घर में और पुलिस को फॉर्म कर दिया कि ये बैठा हुआ है, इधर सोया हुआ है, आप आगे इसे पकड़ लें, मेरे दूसरे बेटों को छोड़ दें। वो फिर पुलिस इसको ले आई। इसका जब उन्होंने डेटा चेक किया, कोई रिकॉर्ड, तो ये इसके पहले भी पर्चे थे, कोई रिकॉर्ड याफ्ता था। उन्होंने कहा भी इसके तो पहले भी पर्चे हैं, इसी थाने में भी पहले कोई इसका 1-2 पर्चे थे, तो फिर और भी कहीं थे। उन्होंने कहा यार ये तो रिकॉर्ड याफ्ता है। उन्होंने कहा जब बस छोड़ दें। अब उन्होंने बच्चा ये हमारे वाले कर दिया। उन्होंने कहा बाकी मामला तो हमारे हैं, आपका भी जो कुछ मसला है वो भी करेंगे, तो बाकी भी मसले इसके करते हैं हम देख के। उन्होंने मेरे हाल से इसे डिविजनल जेल कर दिया, किसी पर्चों में या साबका में या कोई नया डाल के, ठीक है। तो उस दौरान बच्चे को भी जब ये हिरासत में था ना, तो बच्चे को भी हमने लिखवा लिया। इससे सारा कुछ कानूनी ज़ाब्ते से ना बच्चे की जान भी इससे छुड़ा ली कि अब इसका बच्चे से भी कोई लेन देन नहीं है। इसका करैक्टर ठीक नहीं है, नशई है, जुआरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें ऐब बेल है, तो बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करेगा, सड़कों पे ले लेके फिरेगा उसके साथ। ठीक है। तो बच्चा पुलिस वालों ने हमें दिला दिया कोर्ट के ज़रिए। बच्चा ले, इससे हमारा कोई वास्ता तलक नहीं रह गया था। ये 8-9 माह पहले की बात बता रहा हूँ आपको, जब बच्चा लिया। ठीक है। उसके बाद ये जेल गया, हमें नहीं पता कब आया कब नहीं आया। आपका ताल्लुक वास्ता इससे खत्म हो गया। अच्छा, जिस दिन ये वकूआ होता है उस दिन क्या होता है, किस तरह ये घर में आता है? उस दिन ये लोग बताते हैं हमें बाद में कि ये बाहर देखा गया है 7 बजे से तकरीबन 6:30-7 बजे से ये बाहर चक्कर लगा रहा था, दाएं बाएं टाइम वेट कर रहा था कि जब ये बुआ खुले तो तब मैं अंदर जाऊं। मैं इसने लॉक नहीं किया खुद का, मुझे देख के शायद ये खोले ना,
ठीक है। वो इसी इंतज़ार में रहा कि कोई दरवाज़ा खोलेगा तो मैं फिर एंटर हो जाऊँगा अंदर। जैसे ही ये मेरे भाई हैं ये काम के लिए सुबह 8:15 बजे से घर से दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने लगे हैं तो दरवाजे के सामने खड़ा था। ठीक है। उसने कहा जी ये मैंने अपने बेटे को लेने आया हूँ। उसने कहा आपका कोई वास्ता नहीं है, आप किस लिए अंदर आ रहे हैं, आप चाहें जिधर, हमारा कोई वास्ता नहीं है आपसे। वो इन्हें धक्का देकर अंदर आ गए। ये ज़ाहिर है कमज़ोर है, इनकी टांग में भी दर्द है, ये नहीं उसका वो जवान आदमी था, इन्होंने धक्का मार के वो अंदर आ गया। इतने में उसने आगे कहा जी मेरा बेटा लेना है। घर में सब फराद इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा भी क्या मसला है। इनकी वाइफ ने कहा कि भाई इसे बैठ के आराम से बात कर। वो किचन में काम, बाथरूम में काम कर रही थी, सफाई वगैरह। उन्होंने कहा यार इसे बिठा के आराम से बात कर लो। तो वो बात ही कर रहे थे। भाई इतनी देर में उसकी वाइफ ने ना, जो साहब है जिससे डाइवोर्स हो गई, उसने इसके घर वालों को फ़ोन किया कि ये इधर आगे तमाशा किया है, कह रहा मेरी वालदा फोत हो गई। उनके वालदा तो है, झूठ बोल रहा था। हाँ झूठ बोला उसने। ये उसका इरादा था कुछ और था, लेकिन वो गेम आया वो कत्ल कत्ल करने की नीयत से था, लेकिन एंट्रेंस के लिए उसने ये अल्फाज यूज़ किए थे। ठीक है। वो बाद में उसने ऐसे देखा उसकी तरफ कि ये तो कह रहा मेरे भाइयों ने झूठ बोल दिया होगा, उन्होंने मुझे बताया कि वालदा फोत हो गई है, तो मैं इसलिए इधर बाई से आ गया, मैं घर नहीं गया। ठीक है। इतनी देर में उसने पता लगा ये इनके तो राज खुल गया। वो उठा, अच्छा जी आंटी जी मैं चलता हूँ। आंटी रूटीन के साथ फिर वॉशरूम में काम करने के लिए लागे मसरूफ़ हो गई कि शायद ये नॉर्मल ही है। वो उठा जी, अच्छा जी आंटी जी मैं चला। वो उठते साथ ही उसने वेपन निकाल लिए जैकेट से। अच्छा। वेपन निकाला तो चैम्बर मारा। जब वो घर में आया तब आपको अंदाजा नहीं था कि वेपन उसने जैकेट पहनी हुई थी, बंद थी, उसके अंदर पॉकेट में था उसके वेपन। वो किसी को नहीं पता था ठीक है कि इसका ये इरादा है या कुछ है। वो वैसे ही वेपन उसने निकाला तो ये उसके बाप बेटा पीछे थे, तो बाकी बच्चे उसके सामने थे। वो किचन बाथरूम में काम कर रही थी। इतने में उसने कहा आंटी जी लो मैं चला जाता, तुसी भी हुन चलो। उन्हें ठा ठा फैर ठोक दिए आंटी को। सबसे पहले उनको मारा, सास को मारा, उनको मारा। फैर एक लगा उनको, वो गिर गई हैं उधर ही। पहले ही बैठ के वो काम कर रही थी, पेट में लगा वो उधर ही गिर गई हैं। ठीक है। इसने ये दोनों बाप बेटा पीछे खड़े थे। इनका जो मर्डर हुआ है वो बड़ा बेटा था, उससे छोटा था जो इनके बिल्कुल करीब खड़ा था। इनके पीछे गेट था दरवाजे का, ये कमरे में जाके इन्होंने एकदम लॉक कर लिया। तो उसने कहा ये तो सेफ हो गए, इनको बाद में देखूंगा। किचन में वो इनकी बेटी और बेटा वो किचन में खड़े थे, कुछ खाने के लिए कोई काम कर रहे थे। इतने में ये उनके पीछे गया तो उन पे फैर खोल दिए। तो बेटी बहुत वास्ते करती रही कि मैं घर में आई हूँ छिले के लिए, मेरे बच्चा है पेट में, भाई मुझे ना कुछ मारना, खुदा के वास्ते मेरी माँ को मार दिया। वो उसने बहुत अल्लाह के वास्ते किए। जैसे ही वो वास्ते करती थी ये उसके बेदर्दी से फायरिंग करता रहा। 8 फैर उसने मारे हैं। 6 हमला थी। हाँ जी। 8 माह का बच्चा उसके पेट में था। वो महीने में डिलीवरी होने वाली थी, 15 दिन महीने में। इस जालिम ने उस बच्ची को 6 फैर पेट में मार दिए। फिर बच्चा खड़ा, तो उसने बच्चा भी पजल हो गया कि मेरी पहले माँ को मार दिया, मेरी बहन को मार दिया। उसने कहा भाई ये क्या किया। उसने कहा तुम यार पीछे जाओ। उसने उसी वक्त उसको फैर मारा, वो भी इसके कदमों में सीधा गिर गया। ये फिर भाग गया उधर बाहर की तरफ जिधर वो लड़की गई है, उसके पीछे गया। वो दरवाजे में खड़ी शोर कर रही थी कि 15 कॉल कर रही थी किसी को। इसने देखा वो बाहर गली में है, ये भाग गया। उसके पीछे इसने फैर किया, वो उसने अंदर हो गई। वो आदमी जिनके घर वो भागी थी ना, उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर लिया। दरवाजे को फैर लगे, वो बच गई। वो बच्चों को अंदर उन्होंने कर लिया। तो ये फिर दोबारा अंदर आया। फिर ये जिस कमरे में छुपे हुए थे बाप बेटा, इनका दरवाज़ा तोड़ने लग गया, गालियाँ निकालने लग गया, खोलो खोलो। इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। तो फिर उसने अंदाजे के साथ के कमरा तो छोटा ही था, इन्होंने समझा सामने बेड है, घर में रहा था, उसे सारी लोकेशन का पता था। ठीक है। उसने उधर फैर 4 किए हैं उस बेड के ऊपर कि शायद ये बाप बेटा इधर बैठे हैं तो ये इन्होंने इधर ही मैं मार दूँ। वो किसी को छोड़ना नहीं था, वो सबको मारने की नीयत में आया हुआ था। इनको फैर किए 4 उसने। तो ये तो दीवार के साथ छुपे हुए थे, अल्लाह ने इन्हें बचा लिए। छुपरे बेटे ने शोर मचाया, आए मैं मर गया, बाप माँ मैं मर गया। उसने समझा शायद इससे भी इनको भी लग गए हैं। बाप की तो बात ही नहीं निकली, तो ये बच्चे की निकल आई, शायद ये भी दोनों मर गए हैं। 10 मिनट ये खामोश रहे। उसके बाद वो सेन में फिरता रहा, कभी मैगजीन में डालता था गोलियां, वाई फायरिंग करता था। 4 मैगजीन उसकी जेब में से निकले हैं। अच्छा। एक्स्ट्रा गोलियां उसकी जेब में थी कि वो पूरा इंतज़ाम करके आया हुआ था, तसल्ली से काम कर रहा था। वो ऐसे ही घूमता रहा। फिर वो मरे हुए बेटे को, इनको जो उसका सर नीचे था उसके जाके पीछे सर से मारी गोली, मुंह से निकल गया सारा, उसका बीट बाहर आ गया। वो बच्ची जो लेटी हुई मरी हुई डेड बॉडियों पे फिर दोबारा फायरिंग करता रहा। उसको फिर मारा, फिर मुंह उठा के नीचे से मारा फैर उसके गले में। 8 फैर टोटल उस बच्ची को लगे। फिर ये बाहर आ गया, फिर इधर गली में निकला। इसने बंदे देखे हैं, इधर उधर पुलिस भी देखी है। ये वापस अंदर आ गया। इसने फिर गया उधर वॉशरूम में। जो सांस पहले जिसको मारा था वो गिरी हुई है, उसके सांसें अभी चल रही थी। इसने देखा ये अभी जिंदा है, इसने दोबारा फिर एक फैर उसको मारा। फिर तो वो भी डेड हो गई उधर ही।
तो फिर ये इधर उधर चक्कर लगाता रहा गली में। इसने जब सूरत हाल देखी, छत पे गया, इसने देखी पब्लिक हर जगह गया, मैं निकल नहीं सकता अब, कि इसने फिर दूसरा काम ये किया कि ये तो छुपे हुए थे, तो ये वापस आ गए अंदर। 10 मिनट की खामोशी, साइलेंट हुआ है। उसके बाद एक फायर की आवाज़ आई है, जो इसने अपने आप को सर में मार के ना तो उधर गिर गया है। तो घर में तो कोई आ नहीं रहा था। बाहर से जब आए हैं बंदे, उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर एंट्रेंस किया कि आवाज़ अब खामोश हो गई है। पुलिस भी अंदर आई है, तो फिर इनको निकाला कमरे से, दरवाज़ा खोला इन्होंने, तो बाहर निकले। इन्होंने कहा है, तो वो सब डेड बॉडियाँ, खून खराबा घर में, सब खून की होली खेल चुका था वो शैतान, जो उसका ने शैतानी काम था, सारा घर बर्बाद करके उसने रख दी और बिला वजह। हमारी तो आला काम से यही अपील है कि जो सुस्त रवि इन्होंने इख्तियार की है पुलिस वालों ने, इनसे बहुत गिला है हमें। फायरिंग हो रही थी जब पुलिस बाहर आ चुकी थी, पुलिस अंदर नहीं आई। ये ट्रेन की आदत है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो कत्ल कर रहा था लोगों, घर वालों को गोलियां मार रहा था, तो पुलिस बाहर खड़ी तमाशाई बनी हुई थी? पुलिस तमाशाई बनी हुई थी। लोग कह रहे थे अंदर जाओ, आप ट्रेनिंग, आप तो आपके पास गन्स हैं, आपको ट्रेनिंग दी हुई है, आप आम बंदा तो नहीं इसका मुकाबला कर सकता। आप कैसे पकड़ेंगे दहशत गर्दों को? आपको ट्रेनिंग है, इसको छतों से जाओ, ओपन है, हमारी सिंगल स्टोरी है, ऊपर छत ओपन है, सीधी सीढ़ियाँ आती हैं, कोई दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ। जाओ भी ऊपर से जाके कोई एक्शन लो। उसको गोली चला रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद फायरिंग हो रही है। आपको मतलब अगर पुलिस इन टाइम आ जाती तो शायद ये कोई एक आदमी कोई बच जाता है इनमें से, या तिब्बी इमदाद फौरन मिल जाती, कोई हॉस्पिटल ले जाते तो शायद बच जाते। कितनी देर लगी पुलिस को अंदर आने में? पुलिस ने जब देखा कि अब वो भी अपने आप को जब खामोशी हो गई है, तब भी नहीं पुलिस आई अंदर। इनका एक संड हुआ है, वो साथ ही थोड़ी दूर हमारे पास रहते हैं, उनको भी खबर मिली, पुलिस ने वो आया, उसने भी पुलिस को कहा कि भाई अंदर नहीं जा रहे, आप बाहर क्यों खड़े हो? कह रहा है अंदर पता नहीं हमें कितनी तादाद है, 2 हैं, 4 हैं, 10 बंदे हैं, फायरिंग हो रही है। उसने कहा भाई हमारा घर है ये वो। उसने दरवाजे को हाथ लगाया, जिधर से बच्ची बाहर भागी थी ना, वो दरवाज़ा बंद था लेकिन कुंडी नहीं लगी थी। उसने दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाज़ा खुल गया, वो अंदर आ गया। लाइट गई हुई थी, उसे भी नहीं नज़र आया कि उसके पाँव में ये पड़ा हुआ था। वो आगे छेन में आ गया, उसने आगे आवाज़ें दी कि किधर हो घर वालों, किधर हो? इन्होंने कहा कि वो किधर गया है जो फायरिंग कर रहा था? उसने कहा वो तो इधर नहीं है। उन्होंने फिर दरवाज़ा खोल के जब देखा अपने आ गए हैं बंदे, तब पुलिस भी पीछे भाग के अंदर आ गई है। तो देखा तो उतनी देर तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। ठीक है। अच्छा, उसके पास वेपन था और 4 मैगजीन थे और एक जो भरे हुए थे, जो चला रहा था। उसके बाद एक्स्ट्रा उसके पास गोलियां पकड़ में थी। जब पुलिस अंदर आई और पुलिस के ज़ाहिर सीनियर अफसरान भी यहाँ पे आए होंगे, तो आपने उनसे ये गिला नहीं किया कि अगर आपकी पुलिस इन टाइम घर के अंदर आ जाती? वो कह रहे हैं उनके अफसर ने ये आगे से मुझे कहा, जब मैंने ये कहा कि ये नलायक है, तुम्हारी पुलिस ये जो कारकर्दगी अच्छी कर लेती, वक्त सिर अंदर आ जाती थी, कत्ल ना होते, कुछ बचत हो जाती हमारी। लेकिन वो कह रहे हैं जी शाबाश दो हमारे अफसर को, जिसकी वजह से उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। इनके खौफ से वो बाहर नहीं निकला, भाग नहीं सका। इन्होंने तो गेट पे खड़े थे। मैंने कहा बहुत शाबाश है आप लोगों को, आप इनकी तारीफ कर रहे हैं। 4-3 जानें अंदर चली गई हैं, एक बच्चा पेट में, 3 कत्ल और 4 कत्ल उसने कर दिए। इतनी बेदर्दी से 8-8 फायर कर रहे हैं, 25-26 फायर उसने हमारे घर में कर दिए। और 10 कदम का फासला नहीं है यहाँ से हमारे थाने का। और आप लोगों ने आने में इतनी तखीर कर दी और आ भी गए और बाहर खड़े हैं, आप एक्शन नहीं कोई ले रहे। पब्लिक को तो नहीं इतनी ट्रेनिंग ना, पब्लिक के पास असला है, वो तो डर सकते हैं, कोई उनका इशू भी बन सकता है। आप लोगों को तो ट्रेनिंग भी है, आपके पास गन्स हैं। जो FIR करवाई है वो कितने इसमें सहूलतकार भी कोई शामिल और लोगों को भी नामजद किया है? नामजद हमने कभी किसी को नहीं किया। एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने कहा जी ये जो मारने वाला था वो तो मौके पर ही मर गया है। अब किसके बाद कार्रवाई करनी है? हमने कहा जब ये लास्ट टाइम इसने कॉल की है अपने घर वालों को कि मैं जिधर आया सो मैं सारे मार देते ने, तो तुसी हुन नस जाओ जिधर नसने। इसलिए कि ये कॉल से साबित होता है कि उनको फॉर्म करके है कि मैं किधर जा रहा हूँ। और फिर बाद में कत्ल करने के बाद उनको बता भी रहा है कि आप भाग जो अपने आप को सेव कर लो, मैंने कर दी है। उस वक्त तक इसे नहीं पता था कि मैंने खुद भी मर जाना है। लेकिन इसकी सूरत हाल बाद आपका कहने का मतलब है कि कुछ लोग और भी इसके साथ शामिल हैं जो इसे छोड़ के गए हैं। असला कहाँ से है, किसने इसको दिया है, इसके घर वालों की इसकी कालें चेक करें, ट्रेस करें। इसका मोबाइल सेल फोन था जो पुलिस को हमने दिया है कि भाई इसे ऑन करें। इसकी लास्ट टाइम कॉल हमने भी लोकेशन उसकी निकाली है, इसके घर वाले नंबर पे, इसके भाई के नंबर पे मिली है। तो वो ज़हर है, इनके मामला तो उनके साथ है, वो भागे हुए हैं। लाश भी अभी तक रिसीव नहीं की। किस वजह से? इसलिए कि वो माल है, उनको पता है कि हम शामिल हैं इस केस में। तो हमारी तो अपील यही है कि भाई उन्हें भी पकड़ा जाए, उन्हें घसीटा जाए। जितनी तकलीफ हमें हुई है कम से कम उन्हें भी हो। अफसोसनाक वाकया आपका, एक बेटा, एक बेटी और बीवी, और वो बच्चा जो दुनिया में 1 महीने बाद आना था उसको भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आप चश्मदीद गवाह भी हैं, उस मुकदमे के मुद्दई भी आप हैं। बेटी की शादी
के बाद आपको पता चला कि ये क्रिमिनल आदमी है, काम काज नहीं करता, इस वजह से आपने बेटी के साथ उसकी तलाक ले ली, उससे अलहदगी करवा ली? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 2002 में मैं शादी हुई है। 2 माह ये अपनी सास से कर रही है, उसके बाद उनमें लड़ाइयाँ शुरू हो गई क्योंकि हमें पता नहीं था इससे पहले कि ये किस तरह के आदमी है। ये हमें ये लग रहा कि अच्छे भले आदमी है। उसके बाद हमारी बेटी हमारे घर आ गई, हमने इसको घर दमाद रख लिया। अच्छा, घर दामाद भी रहा है वो? घर दमाद भी रहा है 4-5 साल। 2 महीने भी सर अपने घर रखा है तो लड़ाइयाँ हो गई हैं, तो उसके बाद बच्ची को हम घर ले आए तो इसे भी घर रखा है 4-5 साल। अच्छा जी, सारा खर्चा मैं करता था। अच्छा। गाड़ी लेके दी है, वो बेच के खाया, रक्षा लेके दिया, वो बेच के खाया। इसको बाहर भी भेजा है मैंने अपने खर्चे से। अच्छा। वो 2 मेरा हाथ 15-20 दिन रहा, वहाँ से भी वापस आ गया। तो इस तरह के फराड़िया बंदे होते हैं, काम नहीं कर सकते, और फराड़ी करके खाना उन्होंने। ठीक है। अच्छा अच्छा जी। मतलूब साहब, जब ये आपके घर आया कत्ल करने की नीयत से, तो आपने जो है इससे बात की, तो आपको क्या लगा कि ये सिर्फ बात करने आया? वेपन इसने जैकेट में अंदर रखा हुआ था, तो आपको तो अंदाज़ा नहीं था कि ये नहीं, इतनी मैं बड़ी? और सुबह तकरीबन 8:15 बजे मैं अपनी रूटीन से काम पे जाने के लिए निकला हूँ, तो आगे दरवाज़ा खोलता हूँ तो देखता हूँ ये खड़ा है आगे। मैंने कहा तू क्या लेना है, तेरी मेरी रिश्तेदारी ख़त्म हो गई है, इतनी देर हो गए। कहने लगा नहीं, मेरी वालदा फौत हो गई है, मेरा बेटा है, मैं उसे लेने आया हूँ, अपनी दादी का मुँह देख लेगा। कहा यार सीनी चल जा, दौड़ जा। अब मेरे अंदर इतनी ताकत है नहीं, मेरी लातें कमज़ोर हैं, वैसे मुकाबला नहीं कर सकता था। ठीक है। उसने ऐसे मुझे पीछे धक्का दिया थोड़ा, मैं पीछे दीवार के साथ लग गया। वो अंदर आ गया, अंदर आके सामने से लगा, वहाँ कुर्सी पड़ी थी, कुर्सी के ऊपर बैठ गया। हाँ। उसके बाद उसने मेरी बेगम जो है वॉशरूम के अंदर ना सफाई कर रही थी, वो भी सुन के बाहर आ गई। आंटी मेरी वालदा ना फौत हो गई है, ये मैं इसके माहिब को लेने आया। उसने कहा तेरी माँ को क्या? मैंने कहा मेरे दिल का दौरा पड़ा था, वो फौत हो गई। जनाजा कितने बजे? 10 बजे। और ठीक है, भेज देंगे। ठीक है। साथ उसने ये भी कहा कोई 3-4 सिक्योरिटी गार्ड लेते आना, ऐसा ना हो कि इसको अगवा करके फिर ले जाऊँ। अच्छा, ये भी कह रहा है? ये भी कहा। हुआ कि खबर उन्हें सुनाना है कि मुझे पहले पकड़वाया था, तो हाँ आप जी। जरा गार्ड साथ भेज देना, बच्चा हाँ जी। लेके जा रहा हूँ ताकि मैं फिर ना ले जाऊँ। फिर ना ले जाऊँ। अच्छा, उसके बाद वो लड़का मेरा सोए हुए थे, जब शोर शराबा घर में आया, लड़का भी मेरा आ गया, लड़की भी उठ के आ गई, छोटी बेटी भी उठ के आ गई है। वो कहना कि अब्बू आप साइड पे हो जाओ। कमरे के दरवाजे के साथ खड़ा हो गया। मेरा जो छोटा बेटा था वो भी उठ के आ गया। ऐसी बहस होती रही। उसने कहा, मैं कहा यार नहीं, चल जा तू अपने घर जा। उसने कहा मैं चला जाता हूँ। वो ये इंतज़ार कर रहा था कि इनके अलावा और कोई तो नहीं है घर के अंदर। ठीक है। वो ये इंतज़ार कर रहा था, 5-10-15 मिनट लगा हम ये इंतज़ार कर रहा था कि और तो नहीं कोई हैगा, अब इसका छोटा जवाई तो नहीं हैगा घर में। जब उसने देखा कोई नहीं है, सब आ गए, यही है। उसने फिर खड़ा हो कहने लगा मैं आंटी में जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने जैसे खड़ा होया 2 कदम आगे चला, उसने जैकेट पहनी थी, उसमें वेपन पिस्तौल निकाल ली, इधर से चैम्बर निकाला, चढ़ाया, कहने लगा सीधे हो जाओ, सारों को मार दिया। सबसे पहले मेरी बीवी को मारा है। जब मैंने देखा उसने मेरी बीवी मार दी है, मैंने मुसाफत ही नहीं की कोई भी। अपने छोटे लड़के को लेकर मैं अंदर घुस गया, मैंने कुंडी लगा ली। उसके बाद वो किचन में, बच्ची मेरी छोटी और लड़का बड़ा, वो किचन में गए, ऊपर वो दरवाज़ा बंद नहीं होया उनसे, क्या था घबराहट से नहीं होया या और कोई वजह थी, अल्लाह जानता है। वो अंदर गया, पहले लड़की के पास गया, उसने कहा सीधी हो जाओ, वो खुदा के वास्ते देते रही, मैं यूँ है फलान है डी है, मुझे माफ़ कर दे, तेरी मेरी क्या दुश्मनी है। उसने कहा बस वो, उसने कहा ना मुझे अल्लाह का वास्ता दे, मैंने कहा मैंने फैर मारे इसके पेट में, 5 लगे या 6 लगे, वो उसी टाइम हो गए, नीचे गिर गई। मतलूब साहब ये बताएं कि जो आपका बेटा कत्ल हुआ, जी, उसकी शादी थी? उसकी शादी हमने तकरीबन महीना बाद गए। शादी तय की हुई थी? तय नहीं की हुई थी, हमारे अंदर तय नहीं करते,
बस ये देख लेते हैं हाँ अच्छा, रिश्ता हुआ था, हाँ बात हुई थी बस बात हुई महीने थी। बाद महीने बाद शादी थी हाँ ये उसकी? मंगनी वाला चक्कर नहीं लगते ना, ठीक है। 2-2 महीने 6 मंगनी रखो, हाँ ठीक है, कोई लड़की पसंद आई है लड़का पसंद है, ठीक है, इस तरह हम करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लड़का खड़ा था, अब वो भी बेचारा दिमाग उसका पता नहीं क्या होया, मैंने उसने भी कोई मुजाहमत नहीं की थी। उसने कहा ये क्या किया तुम, फिर उसने ये कहा विकास भाई ये क्या कर दिया, क्या लगा चल तू भी जा इसके पीछे, उसको भी गोली मार दी उसने। अच्छा जी, वो भी ऐसे जैसे सजदे में नहीं बंधा जाता, सजदे में बिल्कुल सीधा सजदे में चला, उधर से फिर इधर आया, फिर मेरी बेगम को उसने फिर दोबारा गोली और मारी। अच्छा। वो मैं सारा बकवास ही करा था मेरे सामने। अच्छा जी, वो गोलियाँ नीचे भर रहा था, गिर रही थी, उससे गोलियाँ भरी नहीं जा रही थी, मैगजीन तो ख़त्म हो गए थे। हाँ। कुछ ने हवाई फायरिंग की है, कितनी गोलियाँ 10-12 पुलिस वाले ले गए उठा के नीचे से, वो ऐसे गोली निकालता था, भरता था, और उसके बाद भरी नहीं जाती थी, नीचे गिर जाती, उठा फिर भर रहा था। उसके बाद उसने फिर मेरी लड़की को 2 सीने में पैर मारे, पेट के बाद, फिर एक यहाँ मारा, फिर मेरे लड़के को उसने फिर यहाँ सिर में मारा, ये सारा मोगे से निकल गया। इस तरह से उसने कत्ल की हाँ जी। वारदात की है। तो वारदात के यानी कि इरादे ऐसा कि मैंने उस सबको ख़त्म कर। बड़ा वाकई अफसोसनाक वाक़या। ये थे जी वो लवाहिकीन, और किस तरह से मुलज़म ने एक खून की होली खेली इनके घर में आके, और सबसे बड़ा गिला इनको ये है कि बरवक्त पुलिस आई और बाहर खड़ी रही। कातिल जो था अंदर खून की होली खेलता रहा, लोगों को कत्ल करता रहा, पुलिस जो मुसल्ला थी वो बाहर खड़ी इंतज़ार करती रही, अंदर दाखिल ना हुई। लवाहिकीन का, अहले खाना का ये कहना है कि अगर पुलिस अंदर आ जाती, बर वक्त अंदर आ जाती, तो शायद उनमें से किसी की जान बच भी सकती। वकासुर रहमान जो मुलजिम था, उसका बेटा वो हमारे साथ है, और चशमदीद दुआ भी है कि इसके बाप ने, मुलजिम ने, किस तरह लर्जा खेत कत्ल की वारदात की। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद माहिब। माहिब, जो आपके पापा थे वो आपको मिलते थे? हाँ मिलते थे, एक दफ़ा घर बुलाया था मुझे, अच्छा। तो एक दफ़ा बुलाया था, तब कुछ नहीं किया उन्होंने, तब मिलते जुलते रहे, बातें की हैं। ठीक है। फिर दूसरी बार भी ऐसा हुआ, फिर बड़ी ईद आई थी, 2 दिन पहले ही बुलाया था मिलने के लिए, तो ले गए मुझे। मैं अच्छा, मैं कहा ठीक है आ जाते हैं। तो कहते कि ना मैं इसको ना ज़रा चक्कर वगैरह लगवा लेता हूँ। ठीक है। वो बाइक ले ली, फ़ोन ले लिया और मुझे ले गए। फिर एक दफ़ा चक्कर लगाया, फिर से कहते कि मैं इसको ले आऊँगा भी चीज़ दिला के। ठीक मैं भी है। यही था, वो ले गए साथ। वो फिर बाहर से मुझे घुमाने फिराने लग गए, कुछ चीज़ नहीं ली। ठीक पूरा है। कचहरी घुमाया, वहाँ से रेलवे स्टेशन ले गए। हम्म, तो रास्ते में फ़ोन भी किया था कि मैं इसको बड़ी ईद के बाद लेके आऊँगा इधर वापसी। ठीक है। तो मैं डर गया था ज़रा। फिर हम रेलवे स्टेशन आए, उधर एक होटल में रात गुजारी, सुबह आई। हम्म, फिर वो मुझे फैसलाबाद ले गए। अच्छा। वहाँ पे फिर क्या, इनका कोई कज़न का घर था, वो भी किराए में लिया था, उधर रह रहे थे हम। ये कभी कभी जाते थे फुटबाग में, उधर इनका कोई दोस्त था नशई टाइप सा। अच्छा, वो नशा करता था। उसको भी साथ ले आए। तो फिर हम 3 जाते थे घर में, कभी कभी वो इनका कज़न आ जाता था मिलने, और हम बाकी हम खुद ही रहते थे। तो वहाँ पे इन्होंने फिर कई बात वगैरह की, मारने मूरने की पहले भी। अच्छा, खालू, किसको मारने की बात करते थे? पहले खालू और नाना अबू और मम्मा। अच्छा, कि मार देना है। हाँ, तो फिर बाद में जाके किसी काफ़ी दूर सुनसान जगह में, वहाँ कोई है था एक घर, वो भी नशा टाइप सा है था, असला डीलर का। अच्छा। वहाँ से क्या गन खरीदी थी और मैगजीन वगैरह। अच्छा, वो आप साथ थे जब इन्होंने गन खरीदी थी? तो तब ये बातें करते थे कि खालू को, मामा को और खाला को मार देना है? नहीं, खाला को नहीं तब कहा था, तब अच्छा। वो मम्मा को, खालू को, नाना को कहा था। नाना अबू को मार देना था। अच्छा, जब ये वाक़या हुआ, वो आए घर पे तुम्हारे बाबा, तो क्या आपने क्या देखा? मैं सोया था, मामू ने आके उठाया कि तेरे पापा आए हैं। अच्छा। मैंने कहा मजाक कर रहे होंगे हम।
तो जब थोड़ी आवाज़ें मुझसे आई हैं मुझे फिर पता लगा कि हाँ आए हैं। मामू कहते कोई बादशाह तो नहीं करनी ना से इतना मिलना है। अच्छा मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा आजा बाहर। मैं बाहर गया हूँ, उन्होंने गले लगाया तो कहते दादू फौत हो गई है। मुझे शक पड़ रहा था अच्छा। कोई गन वगैरह लेके आए होंगे। मैंने खुद नहीं बात की कि डोला डाल देंगे, उन्होंने पहले फिर मार देना। अच्छा। मैंने कोई नहीं बात की तो मैं फिर पीछे हो गया। मैं फिर बाहर चला गया था एक किचन में। अच्छा। तो पीछे से पता नहीं कि उन्होंने बात की है काफ़ी 10-15 मिनट से। मैं कमरे में चला गया। मैंने ना अंदर से दरवाज़ा इसी तरह रखा था खींच के कि वो मसला पड़ जाना नहीं, अंदर ना आ जाए। मुझे पहले से ही ऐसे ही शक हो रहा था। तो फिर एकदम जब उन्होंने कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ तो उन्होंने गन निकाल ली तो खाला मेरी चीखें मारने लग गई। तो मम्मा आई अंदर भागते हुए, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मैं फिर जल्दी से गया हूँ, उन्होंने कहा दरवाज़ा खोल दे। मैं दरवाज़ा खोला जल्दी से और फिर ये सामने उन्होंने घर चला गया। वो जो मम्मा थी वो भी मेरी छोटी खाला को लेके ना उनके बच्चों को लेके वो भी दूसरे घर चले गए। उनके नहीं पता था कि मैं किधर गया हूँ किधर नहीं गया। वहाँ से फिर उन्होंने मुझे ये नहीं पता क्या हुआ है, बस गोलियों की आवाज़ें आती रही हैं, शोर होता रहा है। फिर उसके बाद जब तकरीबन 15 मिनट गुजर गए थे उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई चीखने वगैरह की। फिर गोलियाँ चलती गई आधा घंटा ऐसे ही। फिर उसके बाद जब आखिरी फायरिंग हुई है फिर उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैं भी बाहर आ गया वहाँ से बस। अगर आप इधर घर में रहते तो उन्होंने आपको भी आपके बाबा ने मार देना था? ये तो नहीं मुझे पता था कैसे, कह रहे थे कि हाँ मार देना था। अच्छा, तो आपकी मामा भी अगर बाहर ना जाती तो उनको भी मार देना था, नाना को भी मार देना था अगर वो ना छुपते तो? मैं भी छुपने लगा था लेकिन नहीं छुपा। अच्छा, आप बाबा से मिलते थे, आपको कोई पैसे कोई चीज़ें कोई गिफ्ट वगैरह कुछ देते थे आपको? पैसे देते थे। पैसे देते थे, आपका ख्याल रखते थे? सही था बस। सही था बस। मामा के साथ झगड़ा करते थे किस बात पे? यही बस लड़ाई हो जाती थी छोटी छोटी बातों में। अच्छा। उसकी वजह से फिर वो खुला हो गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी हैं जी डॉक्टर रज़ा साहब हमारे साथ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ शादरा टाउन में, 3 लोगों की जान ली, फिर मुलजिम अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेता है। हकीकत में तो 4 लोग जाते हैं। एक 8 माह की हामला खातून थी, उसको भी गोलियों के साथ कत्ल कर दिया, गोलियाँ मारी और कत्ल हो गई बेचारी। क्या वाक़या है? इन्वेस्टिगेशन तो यकीनन मुलजिम भी मर गया, अपनी ज़िंदगी उसने खुद ख़त्म कर ली, वाक़या क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये संडे मॉर्निंग को जो है वो हम जो है वो उस पर बैठे हुए थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक मैंने पॉज लिया क्योंकि वो जो आपने कहा था ना कि जो सीन था क्राइम सीन, क्योंकि मैं फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर्स में शामिल था तो इसलिए वो एक्सप्लेन करना, मैं तो इतना दर्दनाक क्राइम सीन मैंने शायद ना देखा हो अपनी कैरियर में भी, कि एक घर है जहाँ पे जिससे लाशें आपको नज़र आ रही हैं और खून ही खून नज़र आ रहा है, एक छोटा सा घर है। तो वो एक डिफरेंट सी जो थी ना उसमें एक सिचुएशन थी। खैर एनीवेज़ वाक़या ऐसे हुआ कि 15 पे कॉल आई कि जी एक बंदा जो है वो घर के अंदर मौजूद है और वो फायरिंग कर रहा है। यही कॉल जो है मसूल हुई। तो डॉल्फिन ने और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशंस की टीमें थी उन्होंने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया वहाँ पे। तो जब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो उन्होंने देखा कि फायरिंग हुई। उन्होंने पुलिस को भी उसने एंगेज करने की कोशिश की और जब नज़र आया कि जब पुलिस ने अंदर जाने की कोशिश की, उसको एंगेज करने की कोशिश की, तो उसने फिर अपने आप को गोली मारी। और उसके बाद फिर पुलिस जब दाखिल हुई तो जब देखा तो अंदर तो वो उसके अलावा भी लाशें पड़ी हुई थी, तो फिर सारा क्राइम सीन जो है वो सामने आया। तो बेसिकली ये एक फैमिली एक इशू का हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से जो है वो ये वाक़या पेश आया। और नौबत यहाँ तक आई कि एक बंदे ने अपने जो इन लॉज है उसको पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया और आखिर में अपनी जान भी ले ली। और इसमें ये था कि जब वो घर आया, घर आके उसने लड़ाई झगड़ा हुआ उसके साथ
उस टाइम पे उस घर में काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। सुबह जब ये वाक़या पेश आता है, लाइक सास ससुर का घर था उसके, एक्स सास ससुर का। इसमें बैकग्राउंड उसमें अगर आपने थोड़ा सा वो है कि 10 साल पहले इस घर में उसकी शादी हुई थी और 6-7 साल पहले जो है उसका डिवोर्स हो गई थी। और ये अपने इन लॉ से घर आया था जहाँ पे उसके फादर इन लॉ, सास ससुर, साला साली, उसकी अपनी एक्स वाइफ, उसका बच्चा, फिर उसकी जो साली के बच्चे, भाई के बच्चे, सारे वहाँ पे मौजूद थे। और जब वो दाखिल होता है तो ज़ाहिर बात है चीख पुकार होती है, तो उसमें कुछ लोग जो हैं वो जान बचाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन यह है कि फिर अनफॉर्चुनेट हुआ कि जो उसको, जो फिर बाद में जब वो पैनिक उसको हुआ तो उसने जो उसको नज़र आया उसने उसको गोलियां मारी और फिर अपने आप की अपनी जान भी जो है उसने ख़त्म कर दी उसका। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, रिलेशन जो था वो ख़त्म हो चुका था, जैसा आपने बताया कि 5-6 साल पहले उनकी डाइवोर्स हो चुकी थी, और जो जिस घर में वो ये सारी वारदात करता है उसी घर में कुछ अर्सा वो घर दामाद बन के भी रहा है। घर दामाद बन के रहा है जी। और वारदात जब वो करने जाता है तो वो बिल्कुल एक बड़ा अजीब सी जो है बयान उसका सामने आया। वो ये कहता है कि मैं इसलिए घर पे आया हूँ कि मेरी मदर की डेथ हो गई है और वो अपने बेटे को उसकी दादी की आखिरी दफ़ा उसकी शक्ल दिखाना चाहता है। तो जब उसकी एक्स वाइफ ने उसको फ़ोन किया उसके भाई को, तो उसने कहा कि माँ तो फोत नहीं हुई है हमारी, तो ज़िंदा है। तो वो थोड़ी देर बाद उठा है, पैनिक हुआ और उसने फिर जो भी किया, उसने गन निकाला और उसने सबको शूट किया। और जो उसमें उसकी एक्स वाइफ की जो बहन थी वो 8 माह की हामला थी और उसको उसने सबसे पहले पेट में गोलियां मारी, मतलब उसका जो बच्चा था सबसे पहले उसको गोलियां मारी। फिर उसके बाद उसकी जो सास थी, एक्स ब्रदर इन लॉ था, उसका साला था, ये सब जो मौके के शाहिदीन हैं वो ये कहते हैं कि जब वो गिरे हैं तो उसके बाद उसने दोबारा फिर उनको फायर मारे और ख़ातून को भी 8 गोलियां मारी। और 15 पे मोहल्लेदारों ने कॉल भी की कि पुलिस को बुलाया भी। तो एक उनका गिला, एक शिकवा उनका ये आता है कि पुलिस फायरिंग जब हो रही थी तो वो अंदर जाने की उन्होंने कोशिश नहीं की, पुलिस बाहर खड़ी रही है। यकीनन उसके पास वेपन था, वो फायर कर रहा था, तो पुलिस अंदर नहीं गई। तो उनका गिला ये है कि अगर शायद पुलिस इन टाइम अंदर आती तो किसी एक की जान बच सकती थी। तो इसमें कुछ डिले हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई। देखिए अभी जो इनिशियल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी उस पर तो ज़ाहिर बात है जो डॉल्फिन मौके की होती है फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन वो चूँकि एक उस इलाके की जोग्राफी भी है, अगर आप उसमें गए हो तो उसमें गाड़ी तो जा नहीं सकती उस जगह पे। ठीक है, आपको रिस्पॉन्ड ज़ाहिर बात है करके आपको उतरना है एक जगह पे, फिर आपको उतरना है, फिर आपको जाना है। उसकी वजह से जो टाइम डिले अगर हुआ हो तो हुआ हो, अदरवाइज़ तो हमारा जो सेंट्रलाइज सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया हुआ है कि 15 के स्पेशली जो फायरिंग की कॉल है, इन्वेस्टिगेशन विंग तो नहीं लेकिन ऑपरेशन विंग तो उस पर वो रिस्पॉन्ड भी करता है, उसका फीडबैक भी ले जाते हैं और प्रॉपर उस पर जो है ना वो उनकी जो है वो पूछगछ भी होती है। तो अगर डिले हुआ होगा सिर्फ इसी लॉजिस्टिकल जो एक इश्यूज़ है कि वो गाड़ी की एक्सेस और फिर पैदल उस गली तक पहुंचना, फिर उसके बाद जाना, उसकी वजह से जो है वो होना, क्योंकि बहुत गुंजान आबाद एक है उसमें, क्या कहते हैं उसको, वो जो आबादी है, और फिर पिन पॉइंट उस लोकेशन को भी ज़रा समझना थोड़ा सा होता है। लेकिन हमारी जो है टीम तो पहुंच गई थी, फिर उन्होंने इंगेज पूरी उसकी करने की कोशिश की और इसी इंगेजमेंट की वजह से जो है वो कातिल जो है वो फ़रार नहीं हुआ, बल्कि उसने जो भी एक्शन किया, क्योंकि अदरवाइज़ पुलिस अगर ना पहुंची तो वहाँ से उसने भाग जाना था, और वो भाग जाता तो फिर तो आपको पता है कि इट वुड हैव बीन अ न्यू थिंग कि जी अब पुलिस पकड़े उसको, अगर वो नई चीज़ हमारे लिए होती। तो इन अ वे पुलिस की उस होल्ड की वजह से तो वो जो भी हुआ एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन यह है कि उसमें इंसिडेंट बहुत अनफॉर्चुनेट है और हम इसमें जितनी भी इसकी जो है ना वो एक एक्सप्लेनेशन नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा है कि आपकी सोसाइटी या हमारा जो एक स्ट्रेस लेवल है या जो मेंटल लेवल है उसमें काफ़ी अच्छी आपकी केस स्टडी इसकी बन सकती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कत्ल करने की वजह क्या हो सकती है या क्या सामने है, या क्या चाहता था? तलाक हो गई, डाइवोर्स हो गई, बच्चा जो है वो माँ के पास रह रहा था, एक ही बेटा है, तो वो माँ के पास रह रहा था, माँ अपने वालिदैन के साथ रह रही थी। क्या चाहता था मुलजिम, क्यों आया और क्या उसको था ऐसा गुस्सा, क्या ऐसा वो इंतकाम लेना चाहता? जो अभी तक हमें समझ आई है वही आई है कि बेसिकली अपने बच्चे की कस्टडी का ज़्यादा उसको इशू था, और जिस तरीके से उसने ड्रामा किया कि जी हाँ जी उसकी डेथ हो गई है तो मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ, फिर उन्होंने वेरीफाई किया ऐसी कोई बात नहीं थी,
और फिर ज़ाहिर है जिसमें ये लग रहा था कि वो उसको ले जाके गायब करना चाह रहा है, ऐसी सिचुएशन थी, ज़ाहिर बात है उसके ऊपर। और उसी के लिए उसकी बेसिक मोटिव तो उसका वही था। और फिर जब उसका मोटिव कामयाब नहीं हुआ तो फिर ज़ाहिर है उसने जिस तरीके से जो एक्शन लिया गया है, तो मतलब गुस्से में आके वो आपके सामने है, जिसकी वजह से जो है वो 3 नहीं बल्कि 4 जाने और उसकी अपनी 5वीं जान भी जो है वो ज़ाया हुई। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मुकदमे के मुद्दई हैं जिनकी इतनी घरों से मैयतें उठाना पड़ी, वो कहते हैं कि जब ये हमारे घर आया तो जब ये वारदात की उसने, तो फ़ोन पे वो किसी के साथ राब्ते में था। यकीनन ये उसकी उनकी कोई उनका अंदाज़ा है कि वो एक अपना बयान देते हैं कि वो किसी से टेलीफोन पे राब्ते में था और शायद उसका कोई सहूलतकार भी था, मौके पे तो मौजूद नहीं था, लेकिन वो उसने कहा कि जी आप लोग भाग जाएं, मैंने ये काम कर दिया। शायद अपने भाइयों को या ख़ानदान के कुछ लोगों को कह रहा था कि मैंने ये काम कर दिया है और आप जो है यहाँ से भाग जाएं। वो कहते हैं कि इसको गोलियाँ, 4 मैगज़ीन भी उसके बरामद हुए पिस्टल के साथ, फिर उसके पास गोलियाँ भी थीं। फिर अभी तक जो है वो डेड बॉडी उसकी गालिबन मुर्दा खाने में पड़ी है, किसी ने रिसीव नहीं किया। तो कुछ इस पहलू पे भी तफ्तीश हो रही है? जी बिल्कुल, बल्कि जो उसकी डेड बॉडी है, जब वो ऐसा वक़ूआ हुआ तो उसकी डेड बॉडी पे बल्कि मोहल्लेदारों ने और जो उनके अपने ख़ानदान वाले थे वो उसको मोलेस्ट भी करना चाह रहे थे। उस बॉडी को पुलिस ने जो है पहले उसकी बॉडी को वहाँ से निकाला ताकि उसकी बॉडी सिक्योर हो जाए, क्योंकि वो बिल्कुल इतने गुस्से में थे कि शायद वो उसको उस टाइम पे जो है वो शायद आग भी लगा सकते थे उसकी बॉडी को, इतने उनमें गम और गुस्सा जो है वो था उसके ऊपर। लेकिन हम तफ्तीश में तमाम एंगल्स को देखा तो जाता है, ज़ाहिर बात है, लेकिन चूँकि ये एक ऐसा केस है जिसमें जो प्राइम सस्पेक्ट है या प्राइम अक्यूज़ है वो एक ही है, मौके पे भी वो एक ही है, और एंड यूज़र जिसको हम कहते हैं कि एंड यूज़र वो भी एक ही है। तो ज़ाहिर है उसके सीडीआर हम एनालिसिस तो वगैरह कर रहे हैं, और उसमें अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो ज़ाहिर बात है उस पर भी हम इन्वेस्टिगेशन को ज़रूर लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो असल उसको जिस पे गुस्सा होना चाहिए वो तो उसकी वाइफ थी जो उससे तलाक ले चुकी थी, और उसका बेटा था। यकीनन उस वक्त वो जो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे को उन्होंने दूसरे दरवाजे के रास्ते से बाहर निकाल, वाइफ लेके उसको चली गई, क्योंकि 2 दरवाजे उस घर के। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर उसकी वाइफ भी वहीं पे होती और बेटा भी उसका वहीं पे होता तो वो दोनों को भी शूट? डेफिनेटली, बिल्कुल। जो स्टेट ऑफ माइंड अगर उसका ऐसा था कि जिस टाइम पे उसको बस कुछ नज़र नहीं आया या कुछ समझ नहीं आई तो कुछ किसी भी एक्सटेंट पर जा सकता था। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जिस एक्सटेंट पे उसने ये हरकत की है, खुदा ना खास्ता अगर वो भी होते तो ज़ाहिर बात है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब मैं किसी को नहीं कहता, मेरे हिसाब से वो उसने ज़रूर हरकत करनी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर जो ऐसे केसेस होते हैं, ख़ासकर जो आजकल शूटर्स जो चंद पैसों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए लोगों को कत्ल कर देते हैं, गोलियां मार देते हैं, तो जब ये गिरफ़्तार होते हैं तो इनका यही पता चलता है कि इन्होंने उस वक्त आइस का इस्तेमाल जो है, वो नशे का इस्तेमाल जो है मंशियात का, वो किया हुआ था। तो मंशियात, ज़ाहिर है आइस एक ऐसा नशा है जिसके बाद इंसान तमाम इंसानियत के तकाज़े जो है वो नज़रअंदाज करता है, भूल जाता है वो। तो क्या आप ये समझते हैं कि मंशियात के इस्तेमाल वाला पहलू जो है वो बड़ा अहम हो सकता है, क्योंकि अपने भी उसका एक बेटा था और उसकी जो एक्स वाइफ थी उसकी बहन जो है वो 8 माह की प्रेगनेंट थी। तो सबसे दिल खराश इस पूरे वकूए में एक पहलू है कि 8 माह की वो हामला थी और अपने माँ बाप के घर पे वो बच्चे की पैदाइश के लिए आई हुई थी। तो इसमें कितना लगता है आपको कि मंशियात का इस्तेमाल इसमें ज़रूर होगा? अदरवाइज़ मेरा ख्याल कोई इंसान ऐसा कर नहीं सकता। डेफिनेटली उसको क्योंकि ये हरकत एक नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकता, और वैसे भी जो बंदा अकेला हो, उस अकेले बंदे का जो दिमाग है वो शरारती दिमाग ही हम कहते हैं उसको, कि अगर आपका दिमाग इंगेज नहीं है तो उसने फिर नेगेटिव एनर्जीज़ को ही अपने पास करना है। और क्योंकि हम जब पढ़ते हैं अपनी मेडिकल साइंस में भी या वैसे भी हम पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में, तो दुनिया में 2 तरह की एनर्जीज़ हैं, या पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है। और इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल से नेगेटिव एनर्जीज़ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और वो नेगेटिविटी ही बंदे को उस पॉइंट पे लेके जाती है। जैसे वो शूटर्स हैं जो आप बताते हैं जो आइस का इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है वो उस आइस के नशे को लेने के लिए उनसे वो काम कराया जाता है कि जी आप जब ये काम करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। तो डेफिनेटली इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड के पीछे जो है इन चीज़ का है, और ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में पुलिस
तो अपना रोल प्ले करती भी है, कर भी रही है, करेगी भी। लेकिन एज ए सोसाइटी हम सबको इस पे रोल प्ले करना पड़ना है। ये जो जंग है वो एक सिंगल पुलिस की तो है ही है, लेकिन साहब एज ए सोसाइटी भी है, क्योंकि अब बाज़ लोग इसको सोसाइटी में फैशन भी समझना शुरू हो गए हैं। हालांकि ये बिल्कुल आपको पता है कि नशा तो हराम है, हमारी अपनी जो हमारा मज़हब है उसके अंदर भी। तो इसलिए इसको हमें ज़रूर जो है एज ए कलेक्टिव विजडम ऑफ सोसाइटी जो है ना, इसके ख़िलाफ़ काम करना पड़ेगा, तभी जाके ऐसे वाक़यात भी कम होंगे और हमारी जो इनटॉलरेंस है वो भी कम होगी, और बल्कि जो ये दूरियां हैं वो भी कम होंगी। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि तहरे कत्ल की वारदात किस तरह से हुई। लवाहिकीन का कहना था कि अगर पुलिस बरवक्त घर के अंदर दाखिल हो जाती तो शायद मरने वालों में से किसी एक की जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस ने ताखीर की और तीनों जिंदगियां ख़त्म हो गई। 3 कत्ल करने के बाद मुलजिम अपनी ज़िंदगी का भी खात्मा कैसे करता है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।